सबसे पहले आज सभी विद्यार्थियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कक्षा में हम लोग सीखने जा रहे हैं गुणनखंड करें। आज जो सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का गुणनखंड करने के लिए आज हम अच्छी तरह से सीखेंगे। ध्यान केवल बोर्ड पर लगाना, बहुत आसानी से हम सिखा सकते हैं आप सबों को गुणनखंड करने के लिए, लेकिन आप लोग को शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। ध्यान लगाइएगा, क्या है गुणनखंड का मसला। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों के बीच हम दे दें, विद्यार्थी जी आप लोगों को कहा जाए x² प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड करें। अगर जो क्वेश्चन कहे x² प्लस 5x प्लस 6 को क्या करें? दूसरा क्वेश्चन अगर जो आपके बीच आ जाए 2x² 10x प्लस 16। ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से हम किसी प्रकार के भी गुणनखंड आएगा हम लोग आसानी से चुटकियों में सोल्व करेंगे। ध्यान देना, इधर काम क्या होगा ध्यान पूर्वक केवल समझना। जिसके पास थोड़ा सा भी माथा होगा सीख जाएगा, बिना माथा वाला वीडियो से दूर रहे। ध्यान देंगे, सही बात है विद्यार्थी जी। करेंगे क्या इसमें? तो फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट को गुना करें। जो भी लास्ट है और फर्स्ट है उसको क्या करना है? कर देंगे। 6 गुना x² मिल करके आएगा 6x²। ध्यान दीजिएगा, अब जो गुणनफल आया है, जो गुणनफल आया है उसमें संख्या को तोड़ना। संख्या को क्या करना? चलिए तोड़ते हैं 6 को। 2 संख्या के रूप में तोड़ेंगे। कितने संख्या के रूप में? बोलो 6 किसका किसका मल्टीप्लाई? 1 गुना 6। और देखिएगा 6 2 गुना 3। और बोलिएगा 6 3 गुना 2। अब आप बोलिएगा फिर सर 6 1 गुना 6 सॉरी 6 गुना 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों बात ऊपर का ही आ गया। समझना ध्यान से, ऊपर से ये दोनों बात उल्टा गया है। उल्टा गया है। अब आप लोग को ये सोचना, देखिएगा खेला कितने मजेदार हिसाब। इसमें भी आ जाता है 5x। जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 5। जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए? 5। देखो जोड़ने या घटाने के बाद इसमें भी 5 और इसमें भी 5, दोनों में 5 आ रहा है। सर ऊपर वाला ले ले या फिर नीचे वाला? ये ऊपरला ले या फिर नीचे वाला? विद्यार्थी जी अगर जो ऊपर वाला लीजिएगा तो एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। अब प्लस गुने माइनस हो जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ है क्या? प्लस। तो अगर जो देखिएगा समझिएगा गलती कैसे बच्चे करते हैं। मान लो 6x माइनस x फिर आया क्या? ये बीच वाला तो आ गया सर, लेकिन बीच वाला आने से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि सोचना ऐसा मान है कि मतलब गुना करने के बाद भी ये आ जाना चाहिए, दूसरा अलग नहीं आना चाहिए। गुना कीजिए 6x गुना माइनस x बराबर क्या होगा? माइनस 6x। बोलो आया? अरे आया। यहाँ पर क्या है? 6x और यहाँ क्या है? माइनस। बोलो सही पाया? तो ये मेरा सोचना की हो गया बाबू रे।
ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे। अब सोचेंगे इसके पर। अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस का x बराबर का x 5x। अरे 5x। अब करो 2x गुना 3x। बोलो दोनों काम हो गया कि नहीं? मेरा 5x भी आ गया और ये 6x स्क्वायर भी आ गया। मतलब अब गुणनखंड मेरा टूट चुका है जिसमें तोड़ना 4 है। अब गुणनखंड टूट चुका है जिसमें तोड़ना। देखते रहिएगा, समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। क्या लिखेंगे? x। आपका मन 2x को आगे लिखे या 3x को, कोई को आगे लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। प्लस क्या लिख देंगे? 2x। प्लस क्या लिखेंगे बाबू? 3x। 5x को तोड़ दिए कई भाग में? 2 भाग। कई भाग में? 2 भाग। हम ये 3 को 4 बनाएंगे। 3 को कितना बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो बोलो अभी 3 है ना, है वो ऊपर से कितना है? प्लस। अब इस दोनों में दोस्ती ढूंढना, इस दोनों में दोस्ती ढूंढना, मतलब इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या? कौन ऐसा मतलब संख्या या अच्छा चर मान है जो कि दोनों को घटाएगा? तो आप लोग कहेंगे यहाँ क्या होगा? अब प्लस क्या होगा? अब दोनों में कौन ऐसा संख्या जो कि दोनों को घटाएगा? तो यहाँ डाल देंगे +3। अब देखिएगा x प्लस। विद्यार्थी जी एकदम ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला कभी अलग होना नहीं चाहिए। दोनों के दोनों सेम रहा तब तो सही है, अन्यथा फिर। अब देखिएगा x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचा? x प्लस, ये मेरा फाइनली क्या आ चुका हो? ये मेरा फाइनली आंसर आ चुका। आप लोग इसको बनाइए पहले, फिर हम इसको समझाएंगे और इससे भी थोड़ा भारी क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। पहले आप नीचे वाला को बनाइए सारे विद्यार्थीगण। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, टूटेगा ही नहीं। क्योंकि अगर जो दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद देखेंगे तो कोई वैसा संख्या नहीं है जिसे गुना करने के बाद 10 जोड़ने या घटाने के बाद 10 हो जाए और गुना करने पर 32 हो जाए। ऐसा संख्या ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो हम यहाँ पे 8 कर दें तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आप लोग केवल ध्यान लगाइएगा बोर्ड पर किस तरह से बहुत जल्द ऐसे प्रश्न को हम बना सकते हैं आसानी से, जहाज उड़ा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मुन्ना। आइए इस प्रश्न के तरफ, उसके बाद इस प्रश्न के बाद एकदम क्वेश्चन हार्ड लेवल का देंगे, सभी विद्यार्थियों का दिमाग झनझनाने वाला क्वेश्चन। देखिएगा इधर, तेरा ध्यान किधर है? कोई बात नहीं। तो हम क्या सिखाएं आप लोगों को? ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये फर्स्ट और ये दोनों को क्या कर देना है? कितना होगा? 16x। अब सर क्या करना है? 16 को तोड़ना है सर। तोड़िए 1 गुना 16 और हम तोड़ सकते 16 और अब नहीं सर, अब नहीं पार लगेगा। यही 3 गो काफी ज्यादा है ना। अब ये बुद्धि अपना लगाओ, दिमाग घुमाओ और सोचो क्या कि किस में 10 होगा इसमें। अरे जोड़ देंगे तो 17, घटा देंगे तो 15, आया 10? अरे आया नहीं आया, फिर कैसे काम बनेगा? इसमें देखिए 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 और घटा देंगे तो लडुआ, आया नहीं ना आया। तो यहाँ पर क्या करिएगा विद्यार्थी? यहाँ पर जोड़ देंगे तो 10 और घटा देंगे तो 16।
बोलो फायदा बीच वाला में या ऊपर वाला में या नीचे वाला? इसमें फायदा है। इतना समझ आ रहा है सबको? तो आइए ना यहाँ पे 2x² लिखिए ना और प्लस डाल दीजिए। क्या लिखे बोलो? अरे 2 को पहले या तो 8 कौनो लिख सकते। चलिए लिख देते 2x प्लस 8 2 10 या प्लस देखिए गुना करके तुमको दिखा देते। बोलो 2x और गुना कितना 8x कर देंगे, आ जाएगा 16x²। बोलो ये बात भी और ये बात। कहने का अर्थ यह हुआ बउआ कि कौन ऐसा संख्या जो जोड़ने या घटाने के बाद आ जाए कितना 10 और गुना करने के बाद कितना आ जाए 16। इसका अर्थ ये हुआ। यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या ले लोगे 2x। कॉमन क्या जाएगा? अब बोलिएगा तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या कॉमन लोगे प्लस, यहाँ से 2x प्लस इंटू x प्लस। ये मेरा फाइनली क्या आ गया है? क्या आप लोग समझ पाए हैं? बनाने दे दे। लाइएगा विद्यार्थी जी किताब, बच्चों को देते हैं भारी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के बीच हार्ड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। कृपया कर आप लोगों से अनुरोध है कि नोनू बाबू रे एकदम हल्ला को कदापि ना करें तो बहुत मेहरबानी होगा आप लोगों का। इसलिए एकदम से शांत रहें, सही से रहें और ध्यान लगाएं। अच्छा एक क्वेश्चन और लेवल का देखें, थोड़ा लेवल बढ़ाते, ले बढ़ा करके तीसरा क्वेश्चन p² माइनस 2p माइनस 1। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आइए। चौथा क्वेश्चन p² प्लस 6p माइनस 2। और आइए पांचवा क्वेश्चन जल्दी लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन बच्चों का दिमाग झनझनाने वाला दे रहे। 108 प्लस y² प्लस 21। ये 3 क्वेश्चन अगर मेरा विद्यार्थी सही बना पाता है तो मतलब गुणनखंड आप लोगों को क्या है आ चुका, बढ़िया से आ गया। लेकिन ये 3 क्वेश्चन सही करने के बाद चलिए हम देख पाएंगे कि ये तीनों क्वेश्चन को मेरे कितने सारे विद्यार्थी बना पाएंगे। जरा हाथ को खड़ी करेंगे, कौन कौन बना पाइएगा ये तीनों क्वेश्चन? देखिए जल्दी बताइएगा। क्या आप कोई में से नहीं बना सकते तीनों प्रश्न को? अच्छा 2 ऊपर वाला प्रश्न को कौन कौन बना सकते? 2 ऊपर वाले को कुछ संख्या में हाथ ऊपर हुआ और बाकी बच्चा मतलब घबरा रहा है। चलिए हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन बच्चा कर पाता है। आप लोग भी देखने वाले करके देखिए क्या हो पा रहा है या फिर नहीं। अगर जो नहीं होता है तो हम सिखाएंगे आप लोगों को। देखिएगा विद्यार्थी जी क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ध्यान लगाइए। इस दोनों को पहले गुना करेंगे, सेम वही प्रक्रिया फिर गुना करेंगे। कर दीजिए गुना, माइनस 15p² हुआ। अब 15 को तोड़ना, इधर देखिए ना 15 को तोड़ना, किसको तोड़ना? तोड़िए 15 को, किसके से तोड़ेंगे? और 15 को और तोड़िए। अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। अब सोचो कि 2 एकराम आएगा उपराम की निचुआ। इतना तो बुद्धि काम कर रहा है कि 2 निचुआ में आएगा, ऊपरा में आएगा 2 घटाने या जोड़ने पर नहीं आएगा।
अब देखो करना क्या, पी स्क्वायर लिख दिए। अब बोलो ये प्लस में है कि माइनस में? तो ये दोनों में बड़ा कौन सा? 5 के पहले माइनस लगा और 3 के बाद की लगा देंगे। देखो इस दोनों को, बच्चा क्या करता है गलती जानते हो? बच्चा गलती क्या करता है जानते हो? ये दोनों को जोड़ देता, और जो दोनों को जोड़ दिया मूर्ख बच्चा कहलाता। क्योंकि कभी भी प्लस और माइनस जुड़ता नहीं, प्लस और माइनस हमेशा घटता है। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों बात में भारी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर जो इसमें बच्चों को कह दें हम 3p माइनस 5p, तो वो मुस्कुरा के बता देगा -2p। लेकिन इसी में अगर जो हम कह दे -5p और प्लस के 3p, तो विद्यार्थी मुस्कुरा के कहेंगे 5 3 -8। हाँ, ऐसे ऐसे भी बच्चे धरती पर हैं जो ऐसा गलती कर बैठते। लेकिन क्या आप लोग ऐसा गलती करिएगा? नहीं करना है। और अब देखिए, अब ये कितना बचा? -1 बचा कि नहीं? अब दोनों में कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेंगे, क्या दिखेगा? p प्लस 3p प्लस 3 p माइनस। कोई दिक्कत? जैसे बच्चा कहता है कि वाला आगे वाला पीछे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कहीं नहीं, वही बात। क्या आप लोग सही कर पाए? कितने विद्यार्थियों का सही हुआ? चलिए, काफी संख्या में हुआ। आइए लड्डू गोपाल, इधर देखो। अगला क्वेश्चन अब समझाएंगे नहीं, अब बना दे, कोई दिक्कत? अब बना दे, समझाना नहीं। पी स्क्वायर प्लस 6p को हम लोग कर सकते हैं 8 दूनी के 16 प्लस 8p और -2p। 8 में 2 चल जाएगा, 6p बच जाएगा और -16 लिखो। p को कॉमन लेंगे, p प्लस 8 -2 को कॉमन लेंगे, p प्लस 8 p -2 इंटू p प्लस। आया? समझ पा रहे हैं आप सब? आइए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न के तरफ। हल्ला एकदम नहीं हल्ला करना है। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान पूर्वक, सभी का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। ए लड़की, किसी का भी नजर निगाहें इधर उधर नहीं होना चाहिए, केवल बोर्ड को देखिए और ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। कहना क्या है कि जो भी रहता है सबसे पावर ज्यादा वाला आगे लिखेंगे। पावर ज्यादा कितना? और फिर प्लस के कितना? अब प्लस कितना? 100। ये अब सज धज के तैयार हो गया। अब ये मेला देखने जा सकता हूँ। ये मेला देख सकता है? ये नहीं देख सकता। देखने लायक पाउडर क्रीमर लगा करके रेडी। अब ये मेला देखने जाएगा। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से जाएगा। आइए विद्यार्थी, ए क्या इधर? हाँ, बहुत अच्छा। देखो चेला, ये दोनों को गुना करेंगे। 1 से 8 22, 1 से 8। बड़ी मजा से तोड़ रहा था, अब तोड़ो। और से ना डायरेक्ट टेंशन नहीं,
अब तो अब तोड़ने में दिक्कत होगा कि जैसे जखने छो को तोड़ देता था, इसको ऐसे करके तोड़ सकता, ऐसे करके तोड़ सकता। बोलो ऐसे करके तोड़ना संभव है? नहीं। अब हम लोग को बुद्धि लगाना, अपना बुद्धि, अपना माथा, अपना दिमाग लगाइए, इस पर जोर दीजिए और सोचिए। क्या सोचना है, ध्यान लगाइएगा। कौन ऐसा संख्या है जिसे गुना करने के बाद दो संख्या खोजना, गुना करने के बाद 108 हो जाए, जोड़ या घटाव करने के बाद 21 हो जाए। गुना करने के बाद 108, जोड़ने या घटाने के बाद 21। तो हम लोग को समझ में आया सर, हम समझे 12 और 9 आएगा विद्यार्थी जी, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन देखिएगा कैसे आता। 108 को तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िए, 2 से आइए। अब सोचो कितना टूट गया। अब देखो कैसे आएगा। 2 दूनी 4, आखिर 27, 4 से आएगा। नहीं, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 9 करो 108, बरनवा 8 हो 10 से 108, 12 9 क्या हो जाएगा बाबू? 22 प्लस 12 22 प्लस 9 22 प्लस 100, 22 कॉमन ले लीजिए, 22 प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, 22 प्लस 22 प्लस इंटू 22 प्लस कितने बच्चों का आया? तो लाइए किताब जरा सा हमको दीजिएगा, समझिएगा ध्यान पूर्वक। आइए, हाँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.3 होमवर्क रहेगा, लेकिन उससे पहले इधर देखने के बाद एकदम यहाँ हाथ रखो, ऐसे रहो, वार्निंग दे रहे हैं बार बार, नहीं तो फिर हो जाएगा कुछ से कुछ। एक्सरसाइज 7.3 ये पूरा संपूर्ण HW क्लास 8। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझाने और बताने के बाद देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सारे विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से कुछ है, इधर देखने के बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन है a² प्लस 8ab प्लस 16b²। आइए, इसे भी क्या करना है विद्यार्थी जी? गुणनखंड करना है। क्या करना है? तो देख लीजिएगा इधर और सीखने का प्रयास करेंगे सावधानी पूर्वक से। ये एक फॉर्मूला पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है विद्यार्थी जी? समझ लीजिएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर हम लोग को याद रखना। a² प्लस 2ab प्लस, ये फॉर्मूला को याद रखना बेहद जरूरी है। इसी फॉर्मूला के मदद से हम इस हिसाब को क्या करेंगे? बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, a² तो a² तो प्लस 2 a के जगह पर की है, देखो a है ना, अब b के जगह पर की लिखे कि हो जाए, बताओ। b के जगह पर की लिखे कि आज ये भी हो जाएगा, बताओ। तो ये है
एक हम क्या लिखेंगे कि 8 हो जाएगा, तो बताओगे 4b। और ऑटोमेटिक देखो तो 4b का इधर होल स्क्वायर। देखो कोई मान में परिवर्तन नहीं आया विद्यार्थी जी। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, 4 दूनी 8ab और प्लस 4 चौका 16b स्क्वायर आया। अब ये मेरा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। क्या रेडी हुआ कि a प्लस 4b के होल स्क्वायर, a प्लस 4b के, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4b, a प्लस 4b इंटू a प्लस 4b। ये मेरा फाइनली क्या आ गया, आंसर। आज की कक्षा के लिए आप सबों के लिए यह लिखिएगा। हल्ला तो एकदम नहीं करना आप लोग, बिल्कुल हल्ला नहीं करें। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है,